हम्म, सब लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लें बूट स्टेप के नाम का। और बूट स्टेप के अंदर दो फोल्डर बनेंगे, एक CSS और एक इमेज। CSS और एक इमेज। डेस्कटॉप पर सब लोग दो फोल्डर बना लें। सबसे पहले बना लें एक बूट स्टेप नाम का फोल्डर। अब बूट स्टेप के अंदर बनेंगे दो फोल्डर, एक CSS और एक इमेज। ठीक है। और एक काम और करना है इसके बाद, सबके पास VS कोड होना चाहिए ना। अब अपन काम किस पे करेंगे? अब बूट स्टेप के लिए अब VS कोड पे, है ना। क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ गया है, अब आप क्या हो गए हो, होशियार हो गए हो, काम करना आ गया, बढ़िया। आप लोगों को अच्छा काम किया, देखा मैंने आप लोगों का काम। तो अब हम लोग काम करेंगे इस VS कोड पर। ठीक है। तो इस VS कोड को डाउनलोड कर लेना जिसके पास नहीं हो। सबके पास पहले से होगा। इस VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें सारे लोग, जिसके पास VS कोड नहीं है। हाँ, मैं लिंक दे देता हूँ। इसको ओपन करना, सिंपल डाउनलोड और इंस्टॉल। लिख रहा हूँ चैट में। अब हम जो भी काम करेंगे ना वो सारा काम VS कोड पे करेंगे अपन। अब कर दिया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। और देखो, और सिंपल क्या करना होगा, इसको ओपन करना है, इंस्टॉल होगा ना तो सिंपल लिखना VS कोड। ये आ जाएगा VS कोड। डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से उसको ओपन कर लो अपने VS को ब्राउजर पे। और सेम काम करना है जैसे अपन सबलैम पे करते हैं ना, फाइल जाके ओपन फोल्डर करते हैं, वैसे अपन यहाँ कर लेंगे। हाँ, सब देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल पे क्लिक करूंगा अभी, ओपन फोल्डर जैसे अपन करते हैं ना सबलैम में। फाइल पे क्लिक, ओपन फोल्डर। और डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं। डेस्कटॉप पे जाके जो मेरा बूट स्टेप वाला फोल्डर है, ये बूट स्टेप, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये तो पता है ना सबको, सबलैम से करते आ रहे हो। और मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा उस पर। देखो जो लगा ओपन, ऐसे आप लोग कर लें। कर लो उस तरीके से। देखो जो ओपन हो गया मेरा VS कोड पे सारा कुछ। हाँ, तो यहाँ पे सर्च करो। यहाँ पे सर्च। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा, VS कोड थोड़ा टाइम लेता है, हैवी होता है ना, इसलिए तो मैं स्टार्टिंग में सबलैम पे काम कराता हूँ। जिसको सबलैम पे काम करना है सबलैम पे कर सकता है, कोई इशू नहीं है। जिसको सबलैम पे करना है सबलैम पे कर ले, VS कोड पे करना VS कोड पे कर ले। मैं तो कह रहा हूँ VS कोड पे कर लो, सीख लो। सबलैम तो सीख ही लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा VS कोड सीख लो, क्योंकि आगे चल के सारा काम तो VS कोड भी करते हैं अपन लोग। हो गया डाउनलोड सब लोगों का? इतना कर लिया? कर रहे हो डाउनलोड सब लोग? जो हम लोग पहले रिस्पॉन्सिव करते थे ना, जो होता है वो हम लोग ज्यादातर यूज करते थे मीडिया क्वेरी का। ठीक है। देखो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सिंपल लिखूं रिस्पॉन्सिव, ऐसे लिखूं HTML CSS रिस्पॉन्सिव। सिंपल लिखा है ना, कैसे करना है। तो देखो आप लोग, मैं चलता हूँ W3 स्पूल पर। देखो मैंने W3 स्पूल खोल दिया। अब देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। देखो, अब देखो सब लोग, ये डेस्कटॉप व्यू रहता है, ये रहता है मोबाइल व्यू। अब डेस्कटॉप व्यू मोबाइल व्यू समझते हो कैसे बनता है? क्या पता कैसे चलेगा कि डेस्कटॉप से मोबाइल पे आया, है ना? वो देखो नीचे, मैं नीचे आता हूँ। तो आप देख रहे हो ये डेस्कटॉप व्यू दिख रहा है, डेस्कटॉप पे ये मेनू दिख रहा है, मोबाइल व्यू पे दिख जाता है छोटा सा बटन। देखो यहाँ पे, और नीचे आओ, और नीचे आओ। देखो, सबसे पहले तो हमें यूज करना पड़ता है, क्या लिखा है ना, मेटा का। लिखा है ना सेटिंग द व्यू पोर्ट मेटा टैग। अब जो होता है मेटा नेम व्यू पोर्ट, लिखा कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ, लिखा है ना। इसका मेन काम होता है कि आपके मोबाइल पर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना, हर मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये मेटा लवाई लाइन बहुत जरूरी होती है ना, जब अभी आगे चलकर समझेंगे।
अब देखो, देखो दिख रहा है ये देखो ये, देखो अगर अपन व्यू पोर्ट यूज नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, जब व्यू पोर्ट यूज करेंगे तो इस तरीके से आएगा। अंतर सब देख रहे हो, विदाउट व्यू पोर्ट मेटा टैग तो इस तरीके से आएगा, और जब अपन यूज करते हैं तो इस तरीके से कुछ आएगा। अब आपको मैं दिखाऊंगा भी आगे चल के धीमे धीमे चल के दिखाऊंगा। देखो जो आपको सिखाया था मैंने मैक्स विड्थ, याद है? मैक्स विड्थ सीखे थे देखो मैक्स विड्थ याद है ना, वही रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी, इमेज कट रही थी, तो अपन मैक्स विड्थ लगाते थे जिससे स्क्रॉल ना आए। हाँ याद है ना, हाँ याद है ना सब कुछ चीजें। तो अपन वही धीमे धीमे आते जा रहे हैं नीचे देखो, है ना। और नीचे आते जा रहे हैं, देखो वही लिखा है, देखो वहां पे मैक्स विड्थ है ना, 600 पिक्सल 4500 पिक्सल। देखो अब यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो दे रखा है उन्होंने रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट फॉन्ट, देखो दे रखा है यहाँ पे सब चीजें। ये है मेन चीज मीडिया क्वेरी, है ना, ये है मीडिया क्वेरी। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम ज्यादातर यूज करते थे मीडिया क्वेरी का तो अब हमें बहुत मीडिया क्वेरी लगानी पड़ती थी, बहुत ज्यादा। मैं आपको लास्ट में एक सिखाऊंगा मीडिया क्वेरी से पूरी एक वेबसाइट बना के होम पेज। अब देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, हमें ये देखना, देखो लेफ्ट राइट पे 20% है, यहाँ पे 60% है। अब मैं अब लिखा मैंने मीडिया क्वेरी 800 पिक्सल पे कितना हो जाना चाहिए इसका, 100% हो जाना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा मीडिया क्वेरी समझाता हूँ, ठीक है, कि मीडिया क्वेरी क्या होती है, देखो है ना, तो जिससे आपको बहुत सारी चीजें और समझ में आएगी। अब इसीलिए हमें मीडिया क्वेरी लगानी पड़ती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हर डिवाइस पे अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना पड़ता था, हर डिवाइस पे। देखो आपको दिख रहा है, देखो कंटेनर है ना, रो कॉल बाय IM6 कॉल 6, तो इस सब की हमने क्या किया, विड्थ बनाई। तो इस तरीके से कुछ काम होगा। तो पहले मैं आपको छोटा सा मीडिया क्वेरी समझाता हूँ कि मीडिया क्वेरी का रोल क्या है, और फिर समझाता हूँ कि रिस्पॉन्सिव दिखती कैसे वेबसाइट है, ठीक है। तो पहले देखो रिस्पॉन्सिव मैं कैसे दिखाता हूँ। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, मैंने ओपन किया एक पेंट, तो पता भी तो होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव होगी कैसे वेबसाइट, और रिस्पॉन्सिव दिखती कैसे है, पता कैसे चलेगा कि ये रिस्पॉन्सिव हो गई, है ना। पहला पॉइंट तो यही ना। तो ये आपकी एक वेबसाइट है, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं इसको पूरा ले लेता हूँ फुल पे। तो ये आपने एक बनाई थी वेबसाइट, मैं एक सिंपल सा यहाँ रख लेता हूँ, ये आपकी एक वेबसाइट थी रिकॉर्डिंग चल रही ना, तो क्या है जुकाम खांसी ने तो दम ले ली। और ये मैंने यहाँ से एक नेम बार बनाया, इस नेम बार के अंदर लोगो बनाया, और ये मैंने कुछ मीनू बना लिए। क्या हैंग हो गया क्या, क्लियर होम, अबाउट, ब्लॉग, ठीक है, ये मीनू कुछ हो गए हमारे, ठीक है। अब इसकी आप क्या करते हो एक इमेज लगाते हो, है ना, इमेज हो लिया, बैनर कुछ भी मान लो, मैंने ले लिया इमेज, इमेज ठीक है। अब मैंने इसकी बनाई 4 डिब देखो, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, ऐसे बना लिए 3 बॉक्स, ठीक है। और फिर एक इसके नीचे 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स। अभी आप इतनी पार्ट को समझो, इतने से तो आपको समझ में आ जाएगा रिस्पॉन्सिव क्या होता है। तो अब मैंने पेंट का थोड़ा यूज कर लिया, पहले बॉक्स का कलर कर दिया मैंने, मान के चलो ये, दूसरे कर दिया ये, तीसरे कर दिया ये, फिर ये बूट स्टेप, सब सुन लो, बूट स्टेप की क्लास एक भी दिन की मिस नहीं करनी है आप लोगों को बूट स्टेप की क्लास एक भी दिन मिस नहीं करना, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, पूरी मेहनत, याद रखना आप लोग। एक भी दिन आपने मिस कर दिया ना क्लास लेने में, एक या 2 क्लास छोड़ दिया आपने और आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपको फिर से 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखना मेरा। ये आपकी डेस्कटॉप व्यू, सबको दिख गया डेस्कटॉप व्यू अपना अपना, है ना। तो डेस्कटॉप व्यू तो आप अच्छा बना लेते हो, बढ़िया सीख गए। अब क्या हो रहा है कि हमने जब इसको रिस्पॉन्सिव किया मोबाइल पे तो बिगड़ गया, टेढ़े मेढ़े हो गए थे, है ना, सबके देखे थे आप लोगों ने।
तो अब बात आता है कि मोबाइल व्यू देखिएगा कैसे, है ना। तो अब चलते हैं मोबाइल व्यू की स्क्रीन पर। ये आती है हमारी मोबाइल व्यू की स्क्रीन, ऊपर से लेते हैं थोड़ा, ये रखा मोबाइल व्यू, ठीक है। ये अब सबसे पहले बात करते हैं नेव बार की। ये दिख रहा है नेव बार। तो ये कैसे बनता है मोबाइल पे, देखो यहाँ पे ये ऊपर जी आया, और यहाँ पे ये मीनू ये लोग आया। अब कौन आया इस टाइम पे, ये भूल जाता है क्या, लास्ट अभी ये नहीं है। और फिर यहाँ पे आता है, अब देखो जो मीनू होते हैं ना, ये होम अबाउट ब्लॉग, तो मोबाइल व्यू पे छिप जाते हैं। ये मोबाइल व्यू पे छिप जाते हैं, एक बटन बन जाता है, बटन एक लाइन वाला, देखो एक ऐसी लाइन बन जाती है, एक लाइन, दो लाइन, अब ऐसे कर देता हूँ, तीन लाइन, अब मान लो ठीक, कुछ ऐसा बन जाता है। इस बटन पे क्लिक करते हैं ना, तब ये मीनू ओपन होते हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे ये मीनू छुप जाते हैं। जब बटन पे क्लिक करोगे ना, तो ये मीनू दिखेंगे आपको, ठीक है ना, ये मोबाइल पे। फिर इसके बाद आता है इमेज, और इमेज मोबाइल पे जाके भी रिस्पॉन्सिव रहती है। ये आपका इमेज वाला पार्ट आ गया। मैं इसका कलर दे देता हूँ, जिसका कलर था ये वाला, ये ठीक है, ये इमेज वाला पार्ट आ गया। और ये इमेज भी रिस्पॉन्सिव होगी मोबाइल पे। अब क्या आएगा, अब आएगा ये पहले वाला बॉक्स, ठीक है, ये वाला बॉक्स। तो मैं यहाँ चलता हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ एक बॉक्स, दो, एक तीन शब्द एक आएंगे। एक रो के बन गए, फिर दूसरी रो के, ठीक है, ये ऐसे कुछ। अब पहला बॉक्स ये आएगा, तो यहाँ चलता हूँ, कौन सा वाला ये है, ये आ गया। फिर दूसरा बॉक्स कौन सा आएगा, येलो। फिर तीसरा बॉक्स कौन सा आएगा, ऐसे। फिर कौन सा कलर है, ये वाला कलर है, ये वाला, ये आएगा। फिर ये वाला आएगा, फिर ये आएगा। ये हो गया आपका मोबाइल व्यू। समझ में आया सबको, दिख रहा है। क्या हुआ, जैसी आपकी स्क्रीन छोटी हो, अभी जो आपकी जो स्क्रीन है ना, ये कितनी है, ये स्क्रीन ये आपकी 100% है ना। अब जैसी आपकी स्क्रीन छोटी होगी, तो जैसे आप छोटी करोगे, तो ये वाले बॉक्स इसके पास जाएंगे ना, है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब मोबाइल व्यू का साइज कितना रहता है, 768, ठीक है, कितना होता है, 768 पिक्सल। स्टार्ट होना चालू हो जाता है मोबाइल व्यू। मोबाइल व्यू की ब्रिथ रहती है ना, जैसे आपके स्क्रीन का साइज इतना होगा ना, 768, तो क्या होगा, ये एक के नीचे एक आना चालू हो जाते हैं, है ना। अब देखो मैं तुम्हें रियल दिखाता हूँ, वेबसाइट खोल के। तो बच्चों को बच्चे पता नहीं है ना कि मोबाइल व्यू दिखता कैसा है। अब आप एक वेबसाइट देखो, और इसमें भी देखो दिया होगा, मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी कहीं दिखा होगा। नेट बड़ा स्लो चल रहा है आज, क्या बात है। बहुत टाइम ले रहा है। अब देखो इतना पार्ट बन गया। अब देखो ये ओपन होगी वेबसाइट आपके सामने। अब आप देखो, ये आपको कौन सा व्यू दिख रहा है, पूरा टेक्स्ट व्यू। अरे मैं आपसे बोलूँ ये वेबसाइट बना दो, आप हाल बना दोगे तुरंत, देखो हाल बना दोगे, देखो पूरी वेबसाइट देख लो, देखो बना दोगे हाल पूरी, क्योंकि सर अभी बना दूंगा 2 घंटे में हाल होम पेज। मगर प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होगी, प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होगी, रिस्पॉन्सिव पे, है ना। तो अब आप ये पार्ट देखो, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट
वेलकम टू हॉस्पिटल और ये कंटेंट और ये इमेज। तो क्या होगा जब स्क्रीन छोटी होगी तो फिर देखना क्या होगा धीमे धीमे। देखो अब आप देखना धीमे धीमे, मैं छोटी कर रहा हूँ स्क्रीन। देखो देखो, दिख रहा है आप लोग यहाँ पे? देखो इमेज छोटी हो रही है, देखो दिख रहा है आपको साथ साथ में, कंटेंट भी छोटा हो रहा है। देख, है ना? अब याद आ रहा होगा ना मैक्स फिर याद आ रहा कि नहीं आ रहा? है ना? है ना? तो सब कुछ वही लगे रहते हैं। देखो जय छोटा किया, 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 जय छोटा किया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, नीचे आ जाएगा। देखो देखो आगे देखो नीचे, देखो यहां तक सही चला, और जैसे ही छोटा और हुआ मोबाइल पे आया, कुछ बिर्थ कम हुई, तो इसी फॉर्म में आ गया। देखो ये दिख रहा है मुझे, ये पेंट वाला मोबाइल भी दिख रहा है, ये पेंट वाला इसी फॉर्म में देखो आगे। देखो ये देखो, ये देखो देखो कंटेंट, फिर नीचे, फिर इमेज। और रिस्पॉन्स में देखो कोई दिक्कत है? देखो नहीं है, देखो कुर्सी चला। देखो देखो आप लोग, और फिर देखो कोई बटन आ गया। देखो ये तो दिख रहा है मीनू बटन। देखो ये बटन जो बटन यहाँ बनाया बटन, ये देखो ये और छोटा करता हूँ। देखो दिखा, देखो बिल्कुल। अब इसको मैं सही तरीके से आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया, देखो अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सही चल रही। देखो यहाँ से चल रही, यहाँ से चल रही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चल रही। देखो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देखो ये चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो इतना बड़ा किसी का स्क्रीन होगा तो उसको तो हम डेस्कटॉप व्यू दिखाएंगे ना। किसी का टैब, किसी के पास टैबलेट होते हैं, उनकी इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, तो उसको हम तो डेस्कटॉप व्यू दिखाएंगे अपनी वेबसाइट का। अब जैसे मेरी स्क्रीन का साइज थोड़ा कम हुआ, अब यहाँ देखो कितना दिख रहा है आपको? 790 दिख रहा है। इस पे भी हम लोग क्या दिखा रहे हैं उसको? डेस्कटॉप व्यू दिखा रहे हैं। देखो दिख रहा है आप लोगों को? अब जैसे इससे थोड़ा कम होगा, देखो हम किस पे ले आए, 752 पे किस पे दिखा रहा है उसको? मोबाइल व्यू। देखो दिख रहा है आप लोगों को? देखो दिख रहा है आप सबको मोबाइल व्यू? अब जैसे मैं यहाँ चेंज कर लूँ, यहाँ मैंने कर दी iPhone 12। देखो आप देखो पूरी वेबसाइट देख लो, रिस्पॉन्सिव हो गई। देखो और देखो ना कोई हिल डुल रही है ना कुछ हो रहा है। देखो देखो ये मीनू बटन आ गए, बटन पे क्लिक करोगे मीनू आ गए। देखो स्लाइडर भी पूरा रिस्पॉन्स चल रहा है। देखो कंटेंट भी देखो बिल्कुल सही चल रहा है। देखो इमेज बिल्कुल सही दिख रही है। देखो देखो आप पूरा देखो, दिख रहा है आपको सही? कोई भी साइड देख लो। अब टैब पे जाएंगे अपन, आईपैड जाए। देखो तो आईपैड पे हम डेस्कटॉप भी दिखा रहे हैं। देखो उसको दिखाएंगे ना आईपैड पे डेस्कटॉप, ये देखने वाले साइज होते हैं यहाँ से। वैसे तो अपन यहाँ चेक कर लेते हैं, है ना? अब देखो, अब मैं किसी भी पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया ब्रांड पे, तो आप ब्रांड पे देखना, मैं जब ब्रांड पे क्या लगा हुआ है, देखो आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ब्रांड पे। देखो तो अब ब्रांड पे देखो, ब्रांड पे आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है 4 अभी। देखो दिख रही है 3 और 3 6 इमेज है, दिख रही है रो में। देखो 6 6 इमेज है, 3 3 इमेज। देखो सब लोग दिख रही है ना? अब जब मैं इसको छोटा करूंगा, सबको पता है ना क्या होने वाला होगा? देखो देखो दिख रहा है सबको? देखो 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 ये देखो, देखो ना भाई मैक्स स्पीड चल रहा है सामने 7 के। देखो अब कुछ टाइम में देखो 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 देखो, फिर देखो एक के नीचे एक आ गई सारी इमेज। देखो देखो पहुंच गई सारी इमेज, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, के नीचे एक। देखो कन्वर्ट हो गई मोबाइल पे भी, दिख रहा है? और अब मैं सही तरीके से ले आऊँ आईफोन पे, तो अब देखो, अब देखो कितनी छोटी स्क्रीन है, 40%। छोटी छोटी स्क्रीन में भी देख लो आप, 50% देख लो आप लोग। पूरा देखो पूरा सही चल रहा है मोबाइल भी, पूरा सही दिख रहा है। समझ में आया मोबाइल भी देखा कैसे जाता है? आया कि नहीं आया समझ में सबको? मोबाइल भी देखते कैसे हैं? अब जैसे ये वेबसाइट हमारी, अब देखो ये है, अब ये दिख रहा है हाउ टू अप्लाई। अब एक साइड दिख रहा है, एक साइड दिख रहा है। अब जब ये छोटे करेगा तो ये राइट साइड वाला जो पार्ट होता है ना, वो लेफ्ट साइड पहुंच जाता है नीचे। देखो छोटा किया। देखो देखो नीचे आ गया। जैसे ही हमारे स्क्रीन का साइज 768 से कम होता है बिट से, वैसे हम इसको नीचे पहुंचा देते हैं। देखो देखो ऐसे यहाँ पे मोबाइल पे लेके आया हूँ, बन गया मोबाइल भी। बात समझ में आया? ऐसे जो है सर देखो, इसका डेस्कटॉप भी चल रहा है, इसको छोटा करोगे तो मोबाइल भी पे आएगा। तो पहले समझ लो कि डेस्कटॉप भी और मोबाइल भी दिखता कैसा है। डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू दिखते कैसे हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट। सब लोग डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू दिखते कैसे हैं? देखो देखो दिख रहा है? देखो नीचे मोबाइल व्यू पे देखो। अब डेस्कटॉप पे ये कैसे थे, एक के बगल में एक आते हैं,
अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे लेके जाऊं और इसको ऐसे करूं तो देखो एक के बगल में एक आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसको छोटा करूंगा तो एक के नीचे एक आएंगे, देखो जो वाले पार्ट। देखो देखो के नीचे, देखो नीचे देखो अपने आप सेट हो जाते हैं। देखो पूरी देखो सेट हो गई, देखो एक के नीचे एक। देखो सब देखो यहाँ पे। बात समझ में आई एक के नीचे एक कैसे देखते हैं? इतना पॉइंट क्लियर हुआ रिस्पॉन्सिव का कैसे दिखता है। तो पहले क्या करना पड़ता था रिस्पॉन्सिव के लिए, हमें बहुत सारी मीडिया कॉल लगानी पड़ती थी, बहुत मीडिया कॉल। तो बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत टाइम जाता था। अब क्लाइंट ने किया, क्लाइंट ने बोला एक लॉगिन फॉर्म बना दो, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब लगे मीडिया कॉल लगाने में। मीडिया कॉल भी क्या करना पड़ेगा पता है, हमें हर स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। सही करना पड़ेगा। वेबसाइट को जैसे मैं एक्सपेक्ट करूं, हम बूट स्टैप यूज नहीं करते थे तो हमें हर जगह मीडिया कॉल लगानी पड़ती थी। देखो ये रिस्पॉन्स चल रहा है, ठीक है। अब ये चल रहा है यहाँ पे, अब मान के चलो इतना है। अब मैं इतना छोटा किया, अब इतने में देखना पड़ेगा कहीं रिस्पॉन्स तो नहीं बिगड़ रहा है। फिर यहाँ मीडिया कोई लगाओ, फिर और छोटा कर वहाँ मीडिया कोई लगाओ, फिर ऐसे और छोटा कर मीडिया कोई लगाओ। तो बहुत टाइम जाता था हमारा कोड सेट करने में, वेब पेज बनाने में। तो फिर बूट स्टैप ने क्या किया, ये बूट स्टैप ने बूट ये है वेबसाइट। अब बूट स्टैप चल रहा है 5। देखो इस पर क्लिक करो सीधा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो। विल फास्ट रिस्पॉन्सिव साइड विद बूट स्टैप। दिख रहा है आप लोगों को? हम इस बूट स्टैप की मदद से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं बहुत फास्ट। अब बूट स्टैप भी क्या है, कुछ नहीं है, सीएसएस ही है। बूट स्टैप क्या है, एक सीएसएस है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हमें ये क्या, जैसे अब हमें क्या दे रहा है, बनी बनाई क्लास से प्रोवाइड। जैसे आपने एनिमेशन लगाया था, गूगल लगाया था, गूगल फॉन्ट यूज करते हो, आइकन यूज करते हो। आप लोग क्या यूज करते हो, क्लास ही तो यूज करते हो। अब देखो ऐसी बूट स्टैप की लिंक है, इनको हम यूज करेंगे और इनकी क्लास यूज। देखो ये भी किससे बनी है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बूट स्टैप क्या क्या यूज करता है, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के प्लगइन कुछ। और अब बूट स्टैप पे भी काम करने के लिए आपको अच्छे से क्या आना चाहिए, डिव की नॉलेज होना चाहिए, एचटीएमएल सीएसएस डिव की नॉलेज होनी चाहिए, डिस्प्ले फ्लैग्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बूट स्टैप ने कुछ नहीं किया, हमारा काम आसान किया। बूट स्टैप हमें मीडिया को ही लगा के दे रहा है। बूट स्टैप क्या दे रहा है हमें, मीडिया को ही लगा के दे रहा है। बात समझ में सबको आ गई? बूट स्टैप क्या दे रहा है हमें, मीडिया क्वेरी लगा के दे रहा है ना। तो अब हम इसको अगली क्लास में समझेंगे। अब हर कंपनी हर वेबसाइट इसी बनती है बूट स्टैप पर। तो कितना टाइम कहाँ है कि इतना लंबा बनाते। देखो हमने जोमेटो जो बनाया था, ट्रिम मशीन आया तो हमने कितना सारा सीएसएस लगा लिया उसके अंदर, देखा था आप लोगों ने।